सॉल्व योर डाउट्स इफ़ेक्टिवली। इस सीरीज़ के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं थोड़े और ऑब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में कि जैसे हम जो डाउट्स हमारे जो आते हैं हम उन्हें किस तरह से मैनेज करते हैं ना। क्या ये अच्छा रहता है कि जैसे ही हमें डाउट आए वैसे ही क्लियर हो जाए, या ये अच्छा रहता है कि हम अपने डाउट्स काफ़ी समय तक कलेक्ट करके रखें और फिर उन्हें सॉल्व करें प्रॉपरली। तो देखो, डाउट सॉल्व करने का जो बेहतर वे होता है वो ये होता है ना, कि ये नहीं कि आपके जैसे डाउट्स आए वैसे ही आप पूछ लो, है ना, और वैसे ही आप जानो। क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, आपका फ्लो टूट जाएगा। दैट शुड नॉट बी द आइडियल केस। ये आइडियल केस नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार दो बार हो गया तो हो गया, लेकिन हर बार आपका फ्लो टूट रहा है, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, है ना। कि हर बार आप कभी फ्लो बना ही नहीं पाओगे इस तरह से। और जब तक आप फ्लो नहीं बना पाओगे, मोमेंटम नहीं बना पाओगे, आप देखोगे ग्रोथ बहुत धीरे 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 होगी। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सबसे पहला एम आपका होना चाहिए कि फ़्लो बने आपका, है ना, उस चीज़ के अंदर आप पूरी तरह से जाओ। तो डाउट जो है, एक तरह से एक डाउट जो है ना, वो एक पॉसिबिलिटी भी है चीज़ों को और क्लियर करने की, और जो डाउट है वो एक तरह से रास्ते का रोड़ा भी है, वो एक तरह से ऑब्स्टिकल भी है। डाउट एक तरह से डिस्ट्रैक्शन भी है। तो समझ रहे हो। तो डाउट एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये सॉल्व होना चाहिए। डाउट एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, क्लैरिटी गेन करने की, तो ये सॉल्व होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको अभी सॉल्व करने की बात करोगे, अभी 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 होना चाहिए, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो आपके फ्लो के अंदर ये ऑब्स्टिकल की तरह काम आएगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल की तरह काम आएगा, है ना। कई लोगों को मज़ा आता है ये सब करने में, ऑब्स्टिकल बनाने में, ये करने में, है ना। आई होप आपको नहीं आता होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम डाउट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, फ्लो मेंटेन रखेंगे। उस डाउट को बस एक जगह लिख लेंगे और बस, ठीक है। अपनी एक डाउट्स की बुक बना के रखो, अलग से नोटबुक बना के रखो, उसमें डाउट्स नोट करो और क्लोज कर दो उसको, ठीक है। ये डाउट मुझे आया, ये मैं बाद में देख लूँगा, क्लोज। और जैसे ही वो स्टैक होता जाए एक सर्टेन नंबर ऑफ डाउट्स तक, है ना, तो फिर आप क्या करोगे, जब वो स्टैक हो गया और आपने उस चीज़ को, टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, फिर आप ये देखोगे क्या आप इस डाउट को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास लोग आते हैं डाउट लेकर, है ना। वो लेकर आ रहे होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, 1 घंटे बाद करता हूँ। तो फिर से मैं आता हूँ, फिर वो डाउट पूछते हैं। मैंने कहा अच्छा, दोबारा दोबारा पढ़ना ज़रा इसको। तो वो दोबारा पढ़ते हैं, अरे हाँ, हो गया हो गया हो गया। सिंपली बिकॉज आपको डाउट इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने उसको अपने, मान लो आपको 100% कंटेंट पढ़ना था, आपने 60% पढ़ा, तो आपको डाउट आ गया। लेकिन वो चीज़ आगे के 20% में क्लियर हो जाती थी, समझ रहे हो। लेकिन आपने डाउट पहले पूछ लिया, तो उसका आपने उसको क्लियर होने का, डाउट को खुद से क्लियर होने का मौका ही नहीं दिया। जब आपने डाउट को खुद से क्लियर होने का मौका नहीं दिया, तो देखो, एक तो मोमेंटम आपने ब्रेक किया, ऊपर से आप अननेसरी डाउट्स लेके आ रहे हो। अननेसरी डाउट्स लेके अगर आओगे तो आप असली डाउट लेके नहीं आ पाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से दिक्कत हो जाती है। तो आप एक बार डाउट को क्या करोगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपने 10-12 डाउट लिख लिए, है ना, नोटबुक में, है ना। कोशिश करो कि डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो 1 या 2 दिन में ही हो, जिससे भी आप अपने डाउट सॉल्व कराते हो। आपका टीचर है, मेंटर हैं, जो भी हैं, 1 या 2 बार ही हो दिन में, है ना। बीच बीच में होगा तो फिर दिक्कत होगी बहुत, है ना। तो डाउट आपने नोट कर रहे हैं, फिर आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश की, उनको खुद उन पर थोड़ी और ब्रेन स्टॉर्मिंग करी। हो सकता है ऐसा हो कि वो डाउट आपका सॉल्व हो जाए, लेकिन उसमें जब आप आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर आपको उस स्टेप में डाउट आए, तो वो डाउट ज़्यादा रिच डाउट होगा। वो जो डाउट होगा वो ज़्यादा, अगर आप उसको क्लियर करोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। बट सिंपली बिकॉज आपने सिंपल डाउट पूछा, सिंपल सी चीज़ का डाउट पूछा, है ना, बिना उस पर सोचे, तो सिर्फ वही डाउट क्लियर हो पाया। लेकिन अगर आप उस पर खुद सोच लेते तो आप आगे बढ़ जाते, और हो सकता है किसी और अच्छी चीज़ पे आपको डाउट आता, किसी और कॉम्प्लेक्स चीज़ पे आपको डाउट आता, तो वो क्लियर होता। तो सोचो कितना मज़ा आता, है ना। आता कि नहीं आता। ये चीज़ चाहिए यार, सॉल्व योर डाउट इफेक्टिवली, यही सीरीज़ का एम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर देखोगे कि उसके अंदर कुछ और डाउट तो नहीं आ रहा। एक बार आपने चेक किया, अब आप एक साथ डाउट क्लियर करो, ठीक है। उसको ज़्यादा समय तक मत रखो, क्लियर करो, है ना। क्लियर करो कहाँ से, किसी भी सोर्स से। ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल सोर्स से करना पड़ेगा, है ना। कोशिश करो कि अवॉइड करो कि आप
किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, रैंडम ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जहाँ पे कोई देख रेख नहीं कर रहा है इस चीज़ की सवाल का जवाब, जो जवाब है वो सही तरह से दिया जा रहा है, गलत तरह से दिया जा रहा है, आप अपने कोई भी आपस में आके स्टूडेंट डिस्कशन कर ले रहे हो और क्या पता कोई एक दूसरे को गलत कंसेप्ट शेयर कर दे, है ना। ऐसे में फिर ये और डिस्ट्रक्टिव चीज़ होती है, तो कोशिश करो कि सब अवॉइड करो, किसी मेंटर से या किसी टीचर से ही आप अपने डाउट सॉल्व करो, है ना, सॉल्व कराओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्टा आपने सीख लिया, अगर कुछ भी उल्टा सीधा सीख लिया तो वो आपके लिए हानिकारक साबित होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं यूज़ करना डाउट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना है, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, नया जानने के लिए और क्लैरिटी इंप्रूव करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाउट को तुरंत स्टैक करेंगे, फ्लो नहीं बिगाड़ेंगे, और स्टैक करने के बाद एक बार उसको रिव्यू करेंगे कि भाई हमसे तो सॉल्व नहीं हो रहा, खुद से सॉल्व हो रहा तो खुद से करो, है ना। फिर उसके बाद डाउट पूछो, ऐसे में इफेक्टिवली आप अपने डाउट पूछ पाओगे। ऑलराइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, तो ये ज़रूर लिखना, मुझे कमेंट में लिखे हुए दिखने चाहिए। और अभी आपको क्या करना है, जस्ट अभी 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 क्या करना है, डाउट्स नोटबुक बनानी है, अगर आपने नहीं बनाई तो ठीक है, बनाओ। ऑल द बेस्ट।